क्या पपीता खाने से स्पर्म काउंट दोगुना हो सकता है? क्या गर्भवती महिलाओं को पपीता खाने से अबॉर्शन का खतरा है? क्या डेंगू में पपीता की पत्तियों का सेवन प्लेटलेट बढ़ाता है? 30 दिन तक रोज पपीता खाने से क्या होगा? पपीता कैसे कब्ज के लिए फायदेमंद है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर चतुर्वेदी। मेडिकली वाइज पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में इन सवालों का विश्लेषण मेडिकल साइंस के आधार पर करेंगे। पपीता खाने के फायदे, नुकसान और एक बोनस टिप भी बताऊंगा। वीडियो पर अंत तक बने रहिए। शुरू करते हैं पपीता के फायदों से। पपीता कोई साधारण फल नहीं है, ये न्यूट्रिशन का पावर हाउस है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, फोलेट, पोटेशियम, फाइबर, लाइकोपीन और पापेन एंजाइम होता है। ये सभी मिलकर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, त्वचा चमकदार बनाते हैं और हार्ट को सुरक्षित रखते हैं। पहला फायदा है इम्यूनिटी। एक मध्यम आकार की कटोरी में दिन भर के लिए आवश्यक विटामिन सी होता है, जो इसके एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ इम्यूनिटी बढ़ाकर शरीर को इन्फेक्शन से बचाता है। दूसरा फायदा है कि यह हार्ट फ्रेंडली है। पोटेशियम ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन को संतुलित करने में सहायक है और इसका फाइबर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है। तीसरा फायदा है स्किन को चमकदार करना और झुर्रियों से बचाना। विटामिन सी कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाता है और फ्री रेडिकल से बचाव करता है, जिस कारण त्वचा टाइट रहती है, और विटामिन ए त्वचा को चमकदार बनाने और एंटी एजिंग में मदद करता है। चौथा फायदा है लिवर सपोर्ट। पपीता हल्का और पचने में आसान है और इसके फाइबर शुगर एब्जॉर्प्शन धीमा करते हैं, जो इसे फैटी लिवर वालों के लिए अच्छा फल बनाता है। पांचवा फायदा डायबिटीज से जुड़ा है। लो ग्लाइसेमिक लोड होने के कारण पपीता सीमित मात्रा में सुरक्षित है, लेकिन जूस नहीं, पूरा फल लें, अधिक मात्रा में शुगर स्पाइक हो सकता है। छठा फायदा यह है कि पपीता में फोलेट होता है, जो रेड ब्लड सेल्स के निर्माण और डीएनए की मरम्मत के लिए आवश्यक है और गर्भावस्था में भ्रूण के विकास के लिए ज़रूरी है। सातवां फायदा है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में राहत। इसका पपेन एंजाइम प्रोटीन को तोड़ने में सहायक है, जिस कारण प्रोटीन का पाचन बेहतर होता है, खाना जल्दी पचता है और आंतों पर बोझ कम पड़ता है, पेट हल्का रहता है। सॉल्युबल फाइबर मल को मुलायम बनाता है और इनसॉल्युबल फाइबर मल की मात्रा बढ़ाता है। इससे बावल मूवमेंट बेहतर होती है, इसीलिए मैं पपीता को पेट का डॉक्टर कहता हूँ। अब क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा पाने के लिए एक बोनस टिप। सुबह खाली पेट एक कटोरी पके पपीता के साथ एक चम्मच भुनी या पिसी अलसी गुनगुने पानी के साथ या पपीता में मिलाकर लें। इसे स्मूदी बनाकर भी ले सकते हैं। यह इंटेस्टिनल स्वीपर है। अलसी पानी के साथ जेल जैसा पदार्थ बनाती है, जिसे म्यूसिलेज कहते हैं। यह मल को चिकना और मुलायम बनाती है और यह आसानी से निकल जाता है। अलसी में मौजूद प्रीबायोटिक फाइबर अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं। इससे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की जड़ यानी स्लो गट और डिस्बायोसिस पर असर पड़ता है। यहाँ एक चेतावनी है कि साथ में प्रतिदिन 2 से 2.5 लीटर पानी अवश्य पीजिए, अन्यथा फाइबर जमकर कब्ज को और बढ़ा देगा। इससे लगातार लेने पर 2 से 3 सप्ताह में धीरे धीरे कब्ज से आराम मिलने लगेगा। अब आते हैं स्पर्म काउंट पर। क्या पपीता स्पर्म काउंट बढ़ाता है? सच क्या है? क्या रोज पपीता खाने से स्पर्म काउंट डबल हो जाता है, या फिर यह सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है? टेस्टोस्टेरोन लेवल, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, न्यूट्रिशन, नींद और तनाव स्पर्म काउंट को प्रभावित करते हैं। अब सवाल है कि पपीता इसमें कहाँ फिट बैठता है। पपीता के विटामिन सी, फोलेट, बेटा कैरोटीन और लाइकोपीन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने में मदद करते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि लाइकोपीन सप्लीमेंट से स्पर्म की मोटिलिटी और काउंट में सुधार हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई मजबूत क्लिनिकल ट्रायल नहीं है जो साबित करे कि सिर्फ पपीता खाने से स्पर्म काउंट बढ़ जाता है। ये स्पर्म बूस्टर नहीं है। हाँ, बैलेंस्ड डाइट का हिस्सा होने पर यह मददगार हो सकता है। इंटरनेट पर बताया जाता है कि पपीते का बीज लेने से स्पर्म की संख्या दोगुनी बढ़ जाती है। पपीते के बीज में बेंजिल आइसोथियोसिनेट और कारपेन होते हैं। चूहों और बंदरों पर अध्ययन में पाया गया है कि पपीता बीज का अर्क देने पर स्पर्म काउंट घटा और रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव जैसा प्रभाव दिखा। लेकिन सामान्य मात्रा में पका पपीता पुरुषों के लिए सुरक्षित माना जाता है। स्पष्ट है कि अगर स्पर्म काउंट कम है तो पपीता और इसका बीज स्पर्म बढ़ाने की दवा नहीं है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या पपीते की पत्तियां सच में प्लेटलेट्स बढ़ाती हैं? कुछ क्लिनिकल अध्ययन बताते हैं कि पपीता की पत्ती का एक्सट्रैक्ट डेंगू के मरीजों में प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में मदद कर सकता है। संभावना है कि यह बोन मैरो में प्लेटलेट प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है और प्लेटलेट्स टूटने की प्रक्रिया को धीमा करता है, लेकिन उच्च गुणवत्ता वाले बड़े अध्ययन अभी सीमित हैं। अतः डेंगू के उपचार के लिए केवल पत्तियों पर निर्भर मत रहें। मेडिकल सुपरविजन और हाइड्रेशन आवश्यक है। क्या प्रेगनेंसी में पपीता खाना चाहिए? पपीता में लेटेक्स होता है, जिससे यूटरस में कॉन्ट्रैक्शन का जोखिम रहता है।
इस वजह से गर्भपात या प्रीमेच्योर डिलीवरी होने का खतरा रहता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पपीता जैसे जैसे पकना शुरू होता है उसमें लेटेक्स की मात्रा कम होती जाती है, जिस वजह से हफ्ते में 1 या 2 बार सीमित मात्रा में पका पपीता खाने से किसी प्रकार का नुकसान होने का जोखिम कम हो जाता है। पपीते का फोलेट भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक है और इसके फाइबर कब्ज के लिए फायदेमंद हैं। इसलिए कच्चे पपीते को खाने से अवश्य परहेज करना चाहिए, लेकिन कुछ मात्रा में पका हुआ पपीता प्रेगनेंसी के दौरान खाया जा सकता है। हफ्ते में 1 से 2 बार पका पपीता खा सकती हैं। किन्हें पपीता खाने में सावधानी रखनी चाहिए? पहली बात, जिन्हें लेटेक्स एलर्जी है उन्हें पपीता से बचना चाहिए। दूसरी बात, गर्भावस्था में कच्चा पपीता न लें। तीसरी बात, ब्लड थिनर लेने वाले सीमित मात्रा में लें, क्योंकि पपीता में मौजूद पापेन रक्त को पतला करने वाली दवाओं के प्रभाव को बढ़ा सकता है, जिससे ब्लीडिंग का खतरा रहता है। चौथी बात, जिन्हें किडनी स्टोन है उन्हें भी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत अधिक विटामिन सी होता है जो शरीर में ऑक्सैलेट बढ़ा सकता है। पपीता के नुकसान: ज़्यादा खाने से डायरिया की शिकायत हो सकती है, कच्चे पपीते से पेट दर्द हो सकता है और अत्यधिक सेवन से शुगर स्पाइक का अंदेशा रहता है। रोज पपीता खाने से क्या होगा? रोज एक कटोरी यानी 100 से 200 ग्राम पपीता खाने से 3 से 4 सप्ताह में डाइजेशन, त्वचा, हार्ट हेल्थ और ऊर्जा में फर्क दिख सकता है। याद रखें, कोई भी फल जादुई दवा नहीं है। बैलेंस्ड डाइट ही असली इलाज है। पपीता सही तरीके से खाएं तो स्वास्थ्यवर्धक है और गलत तरीके से खाएं तो समस्या भी दे सकता है। अगर आपको ये साइंस बेस्ड जानकारी पसंद आई तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।